नोएडा की एक कंपनी में लगी भीषण आग, आसमान में चारों तरफ फैला काले धुएं का गुबार। दमकल विभाग की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को नियंत्रित किया। दिल्ली के वसंत विहार में एक दुकान में लगी भयंकर आग की वजह से इलाके में फैला धुएं का काला गुबार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ जारी। अब तक 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। अबूझमाड़ इलाके में मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया। 3 लोग गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। नीट परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी को लेकर बिहार में के पटना में छात्रों का प्रदर्शन। टायर और पुतला फूंक कर जताया विरोध। दोबारा परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग। नीट परीक्षा धांधली मामले में बिहार में ईओयू ने 9 छात्रों को भेजा नोटिस। पूछताछ के लिए पेरेंट्स के साथ बुलाया। मामले में अब तक 13 लोग गिरफ्तार। नीट परीक्षा को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर लिखा, बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में, पेपर लीक होना तय है। तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का पलटवार। कहा, 2024 का जनादेश तेजस्वी के खिलाफ है। नीट मामले पर कोर्ट कर रहा है विचार। बयान देने का कोई मतलब नहीं। नीट परीक्षा गड़बड़ी मामले को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, कोर्ट कुछ और ही कहता है। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर जल मंत्री आतिशी ने ली बैठक। जल बोर्ड और शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किया हालात का रिव्यू। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस का प्रदर्शन। कालकाजी इलाके में जल मंत्री आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने की नारेबाजी। कृष्णा नगर में कांग्रेस ने मटका फोड़कर जताया विरोध। दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी नेता आरपी सिंह का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, टैंकर माफिया जल संकट के लिए जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के नेता टैंकर माफियाओं से मिले हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 19 जून तक टली सुनवाई। अर्जी में पत्नी सुनीता की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप कराए जाने की मांग। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव नतीजों के बाद पहली बार होगी दोनों नेताओं की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर चर्चा संभव। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इटली से दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। इटली में कई देशों के साथ की द्विपक्षीय बैठक। बोले, मुझे तीसरी बार जनता का मिला है आशीर्वाद। ये लोकतांत्रिक विश्व की जीत है। मल्लिकार्जुन खड़गे के एनडीए वाले बयान पर रामदास अठावले की नसीहत। कहा, आप सिर्फ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस को बहुमत न मिलने पर बनी थी यूपीए की सरकार। चुनाव के बाद हिंसा को लेकर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार का ममता सरकार पर हमला। कहा, यह लोकतंत्र को शर्मसार करने की वाली बात है। कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल। तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। बोले, जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर लाया वो बोल रहे हैं अपराधियों की कोई जात नहीं होती। मुंबई के मीरा रोड के एक सोसाइटी में गाड़ियों की चेकिंग पर हुआ हंगामा। बकरा लाने के रोकने के कारण ये चेकिंग की जा रही थी। पिछले साल भी बकरीद से पहले बकरा लाने पर हुआ था हंगामा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सली हमले की साजिश को किया नाकाम। 30-30 किलो के 2 आईईडी और कुकर बम बरामद किए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के आवास पर अवैध निर्माण को लेकर चलाया गया बुलडोजर। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद जीएचएमसी ने की कार्रवाई। लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन का एक्शन। 400 से ज्यादा अवैध मकान ध्वस्त किए गए। फेज 2 को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। लखनऊ के राजाजीपुरम में ज्वेलरी की दुकान में महिला ने की चोरी। महिला गहने चुराकर चप्पलों के बीच छिपाकर हुई फरार। उत्तर प्रदेश के आगरा में युवती के बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। युवक के साथ की गई धक्का मुक्की। युवक पर शोषण के बाद अभिवर्षण कराए जाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में वीरान गांव में तेंदुए ने बनाया ठिकाना। तेंदुए दिखने से इलाके में दहशत का माहौल है। उत्तराखंड के नैनीताल में बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम का आज है स्थापना दिवस। धाम में भव्य मेले का आयोजन किया गया। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली वासियों को आज गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। मौसम विभाग ने बारिश होने की जताई उम्मीद। देर रात तेज हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना। चंडीगढ़ में भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर लगातार जारी है। तापमान का पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भीषण गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बनाई गई है खास जैकेट। कूलिंग जैकेट में 2 छोटे-छोटे पंखे भी फिट किए गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय मूल के ज्वेलर के स्टोर में हुई लूट। 20 नकाबपोश लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना।
लेबनान के हमले में इजराइल के जंगलों में लगी भीषण आग की चपेट में आने से लाखों पेड़ जलकर राख हुए। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कैलिफोर्निया में जंगल की आग रोकने के लिए की गई तैयारी। बड़े पैमाने पर जंगलों को पहुंच रहा है इससे नुकसान। बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर राख हुए। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक छोटा प्लेन हुआ क्रैश के बाद आग लगने की वजह से पूरा प्लेन जलकर राख हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत। मलेशिया के जेटिंग हाईलैंड्स में एक इमारत में लगी भीषण आग। दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। आसमान में उठता नजर आया काले धुएं का गुबार। जापान के ओकिनावा में भारी बारिश से आई बाढ़। सड़कों पर जल भरा हुआ। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में आज भारत और कनाडा के बीच होगा मैच। कनाडा के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 में हुआ बदलाव। मैच में मंडरा रहा है बारिश का भी खतरा। T20 विश्व कप में साउथ अफ्रीका ने नेपाल को हराया। रोमांचक मुकाबले में 1 रन से जीता मैच। रीजा हेड्रिक्स ने खेली 43 रन की शानदार पारी। तबरेज शम्सी ने झटके 4 विकेट। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने युगांडा को 9 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 41 रन का टारगेट 5.2 ओवर में किया चेज। UEFA यूरो कप 2024 फुटबॉल टूर्नामेंट की हुई शुरुआत। पहले मुकाबले में जर्मनी ने स्कॉटलैंड को हराया 5-1 से। मुकाबले को किया अपने नाम। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा की रिलीज डेट आई सामने। फिल्म इसी साल 12 जुलाई को पर्दे पर देगी दस्तक। बॉक्स ऑफिस पर सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 एक ही दिन देंगी दस्तक। इस साल दिवाले पर एक साथ रिलीज होंगी फिल्में। अनीस बज़मी बोले, फिल्में एक साथ रिलीज होने से नुकसान होगा तय। राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री 2 का टीजर सोशल मीडिया पर हुआ लीक। फिल्म के टीजर में श्रद्धा कपूर के अलावा तमन्ना भाटिया भी नजर आई। कियारा आडवाणी ने पूरे किए बॉलीवुड में 10 साल। कियारा ने साल 2014 में फिल्म फगली से किया था बॉलीवुड में डेब्यू। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 10 साल पूरे होने पर कियारा ने शेयर की सेलिब्रेशन की तस्वीरें। केंद्र सरकार ने 54 दवाओं के दाम कम करने का लिया फैसला। एनपीपीए की 124वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। 15 दिनों के भीतर सभी डीलर्स को दाम में कटौती करनी होगी। 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची महंगाई दर। मई महीने में 2.61% हुई थोक महंगाई दर। अप्रैल महीने में 1.26% की महंगाई। Zee News।